हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से चलते हैं अपने किचन की ओर और देखते हैं कि आज हमारे किचन में कौन कौन सी काम की टिप है, जो कि जब हम कभी किचन में फंस जाते हैं ना, तो ये टिप छोटी छोटी हमारी बहुत हेल्प करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके पास भी अगर इस तरह की कोई टिप है तो आप मुझे लिख भेजें, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की पहली टिप। अगर आप बहुत जल्दबाजी में पनीर की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं या फिर पनीर की भुर्जी आप कह सकते हैं इसे, तो आप फटाफट से डालिए तेल, प्याज, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें आप एक साथ डाल लीजिए। हल्का सा इसे 5 मिनट के लिए भून लीजिए, सौटे कर लीजिए और फिर डाल लीजिए इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर। इन सारी चीज़ों को भी 2 मिनट के लिए भून लीजिए। जो भी मसाले डालने हैं आपको, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर या फिर आप चाहें तो कोई और मसाले डाल सकते हैं इसमें। नमक डाल लीजिए और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले को भून लीजिए। जैसे ही कढ़ाई छोड़ने लगे मसाला आपका, आपने जो पनीर बना करके रखा है डाल लीजिए और डाल करके सारी चीज़ों के साथ में इसे भून लीजिए। बहुत ही जल्दबाजी में और फटाफट से ये पनीर की रेसिपी बन जाती है। आप इसे लंच बॉक्स में, आप इसे वैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में सर्व कर सकते हैं। तो ये टिप फॉलो करें और ये पनीर की सब्ज़ी ट्राई करें। आपका चूरमा बिल्कुल परफेक्ट बने उसके लिए आपको लेना है दरदरा गेहूं का आटा, यानी कि मोटा वाला गेहूं का आटा। अगर आपके पास मोटा वाला गेहूं का आटा ना हो तो आप उसमें दलिया को पीस करके और उसे डाल लीजिए। अगर 1 कटोरी आपने आटा लिया है तो उसमें आप 1/4 उसका डाल लीजिए दलिया पाउडर, यानी कि 3 से 4 चम्मच आप दलिया को पीस करके थोड़ा सा दरदरा करके डाल लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच उसमें सूजी डाल लीजिए। और अब आपको उसमें घी डाल करके गूँथना है दूध से। दूध से अगर आप गूँथेंगे ना तो ये जो चूरमा बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप जब भी चूरमा बनाने के लिए आटा लगाएं तो आप कोशिश करें कि आप दूध से गूँथें। चीनी आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट माप करना है तो अगर आपका पीस करके आटे का चूरमा होता है 1 कटोरी तो आपको चीनी डालना है इसमें आधा कटोरी। अगर आपको फटाफट सांभर बनाना है तो आप इस छोटी सी टिप से बहुत जल्दी सांभर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए दाल, और दाल में आप अपनी सारी सब्जियों को एक साथ काट करके डाल लीजिए। उसके बाद में डाल लीजिए इसमें हल्दी, नमक, टमाटर या फिर टमाटर प्यूरी जो भी आपको डालना है वो डाल लीजिए और डाल करके आप इसमें पानी डाल लीजिए। इसी में आपको सांभर पाउडर भी डाल लेना है और डाल करके इसे आपको 3 से 4 विसल लगा लेना है। और लगा करके इसे खोल कर आपको इसमें डाल लेना है इमली, जिसको मैंने फूलने के लिए पहले से छोड़ दिया था। आप चाहें तो पेस्ट अगर पड़ा हुआ है तो वो डाल सकते हैं। और फिर इसमें एक तड़का लगा लीजिए। ये बहुत ही जल्दी फटाफट से सांभर बन जाता है, कोई झंझट नहीं होता है। और अगर लंबे प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको शॉर्टकट करना है तो आप ये टिप अपनाएं। डोसा और इडली बनाने में 1 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका मन इंस्टेंट बनाने का करे तो आप ले लीजिए इस तरह रेडीमेड पैकेट, और पैकेट को खोलिए, खोल करके उसमें डाल लीजिए प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता। आप चाहे तो इसमें गाजर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। नमक डाल लिया है क्योंकि ये फीका होता है। और बस डालिए तवे पे और फटाफट से डोसा बना लीजिए। और आप चाहे तो इसमें आलू का मसाला तैयार करके बना लीजिए, डाल लीजिए, तो आपका फिलिंग वाला डोसा तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसी तरह बना लीजिए, ये आपका प्लेन डोसा तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप सांभर के साथ या फिर चाहे तो आप चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और इजी है ये वाला पैकेट वाला डोसा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा झंझट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से डोसा का मज़ा लें। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस टिप थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और ऐसी और भी टिप देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो मैं ऐसे काम की और भी किचन टिप लेकर के आपके साथ में अगली बार हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।